नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये किस कर्नाटका या तेलंगाना की नहीं है, जहां अक्सर कांग्रेस की यात्राओं में ऐसी भीड़ होती है, कांग्रेस के साथ ऐसी भीड़ होती है। ये भीड़, ये दृश्य गुजरात का है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी और उस जन आक्रोश यात्रा को लीड कर रहे थे अमित चावड़ा, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गुजरात के कांग्रेस के। और उस यात्रा को ज़बरदस्त पूरे गुजरात में समर्थन मिला। ये दृश्य दिखाता है कि कितना इस यात्रा को समर्थन मिला, कितना लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने को आतुर थे। लेकिन बदकिस्मती ये रही इस जन आक्रोश यात्रा के साथ कि दिल्ली की आपाधापी में या दिल्ली की बड़ी खबरों के चक्कर में ये जन आक्रोश यात्रा कहीं पीछे छूट गई। हमें भी, इनफैक्ट गोदी मीडिया तो उठाएगी नहीं, पर हमें भी इस यात्रा पर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब मौका नहीं मिला या हम भूल गए। लेकिन इस यात्रा का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है। कल एक मेरे पुराने सहयोगी हैं गुजरात से, वो कहीं आए थे दूसरे शहर में, तो उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया। तो बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि वो जन आक्रोश कांग्रेस की यात्रा चल रही, क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक सोचा नहीं था कि कांग्रेस की इस यात्रा को इतना समर्थन मिलेगा। बहुत से लोग कांग्रेस की इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस ने चुपचाप बिना शोर शराबे के इस यात्रा का आयोजन किया। कोई बहुत हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि इसमें राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन बहुत से नेता इसमें शामिल हुए, जैसे पवन खेड़ा, जिग्नेश मेवानी, बहुत सारे नेता इसमें शामिल हुए। और जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरी, वहाँ से कांग्रेस को एक नया जोश देखने को मिला। और कांग्रेस ने, आपको मालूम है कि संगठन सृजन की शुरुआत भी गुजरात से की थी, क्योंकि राहुल गांधी का मिशन गुजरात है। वो मिशन गुजरात में आपको बता चुका हूँ कि राहुल गांधी का सपना है, वो चाहते हैं कि एक दिन मोदी शाह को, यानी मोदी शाह की पार्टी बीजेपी को, उन्हीं के गढ़ यानी बीजेपी में गुजरात में मात दे। और इस मिशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां वहाँ, पूरा एक तरह से कह सकते हैं पूरी जान लगा दी। क्योंकि जो जिलाध्यक्ष सबसे पहले बनाए गए थे गुजरात में, उनकी ट्रेनिंग भी हुई। राहुल गांधी बाकायदा गए, उस ट्रेनिंग में गए थे। और उन जिलाध्यक्षों से रोज़ाना एक टारगेट जो उनको दिया जाता है, उस पर रिपोर्ट मांगी जाती है। ऊपर से फिर ये यात्रा, और इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस ने जो संदेश, खास करके जो गुजरात में जिस तरह से नशीले पदार्थों का बहुत फैलाव हो रहा है और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे, उसके खिलाफ कांग्रेस ने ये जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। हज़ारों नहीं, लाखों लोग, कहते हैं लाखों लोग इस यात्रा में जुड़े, लेकिन तवज्जो नहीं दी किसी ने, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं दिखी। कल इसका समापन होना था, और सोचिए, समापन में एक ऐसे नेता को बुलाया गया था, जो नेता आज की डेट में, अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी के बाद, राहुल और प्रियंका के बाद, अगर सही में कांग्रेस में कोई जन नेता बन रहा है, कोई मोस्ट पॉपुलर नेता है, वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट को इस यात्रा के समापन पर जाना था, लेकिन अब वो टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सचिन पायलट की फ़्लाइट दिल्ली से नहीं उड़ी, कैंसिल हो गई, और सचिन पायलट वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने संबोधित ज़रूर लोगों को किया। साथियों, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच खुद उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं आज। बहुत तैयारी सब कार्यकर्ताओं ने करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करी, और सभी लोगों ने बड़े जुनून के साथ इस यात्रा को एक शानदार तरीके से निकाला। और आज समापन में मुझे यहाँ आना था, लेकिन 4-5 घंटे हवाई अड्डे पे बैठने के बाद मेरी फ्लाइट रद्द हो गई और मैं आज आपके बीच नहीं आ सका हूँ। लेकिन मुझे मौका मिला आप सबको संबोधित करने का, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि दरअसल कुछ दिन पहले जिस तरह से गुजरात में मंत्रिमंडल में बहुत फेरबदल हुआ था, वो इसी का असर था कि मोदी जी और अमित शाह जी को ये लग गया है, ये कानो कान ये खबर हो गई है, या ये संकेत मिल गया है कि गुजरात में हो तो रहा है, हलचल तो हो रही है, ज़मीन बीजेपी की खिसक रही है, इसलिए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, अक्सर गुजरात जाते हैं, हर महीने या 1.5 महीने में एक दौरा उनका गुजरात का होता ही होता है। अमित शाह बहुत बार गुजरात जा रहे हैं, और बहुत से नेता गुजरात जा रहे हैं। राजनाथ सिंह गुजरात जाते हैं,
गुजरात में मतलब आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा करने की बीजेपी कोशिश करती है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भी गुजरात को सौंपी है। दरअसल बीजेपी को ये लग रहा है कि कांग्रेस ये कैश करने में कामयाब ना हो जाए कहीं, कि दरअसल गुजरातियों पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी पूरे हिंदुस्तान में गुजरातियों के खिलाफ एक नफ़रत भी खड़ी कर सकती है। क्योंकि सब अक्सर ये बात में कोई झूठ नहीं है, सच है कि ये बात तो तय है कि सब राज्यों में अब ये बात तो होने लगी है कि भाई हर चीज़ गुजरात को ही क्यों दी जाती है। गुजरात में ऐसा क्या है कि जो अच्छी चीज़ है सब गुजरात को दी जाती है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो दूसरे राज्यों को दी जाती है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी उठ के गुजरात ले जाई जा चुकी हैं। अंबानी गुजरात के, अडानी गुजरात के, मोदी गुजरात के, शाह गुजरात के, हिरेन जोशी गुजरात के, सभी तो गुजरात के हैं। कि गुजरात में ऐसा क्या है, ये सवाल तो आपने अक्सर सुना होगा। लोग कहने लगे हैं कि गुजरात में ऐसा क्या है। कांग्रेस इसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपके खिलाफ कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में एक माहौल बन जाए। क्योंकि फ़ायदा इस चीज़ से गुजरातियों को नहीं, इस चीज़ से फ़ायदा तो चंद लोगों को ही हो रहा है और राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी और मोदी शाह को हो रहा है। एक तो ये, दूसरा कांग्रेस जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के बीच ये संदेश लेके जा रही है कि बाहर, यानी गुजरात से बाहर पूरे देश में ये दिखाया जा रहा है कि गुजरात बहुत खुशहाल है, गुजरात में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, गुजरात को इतना कुछ दिया जा रहा है। लेकिन अंदर असलियत ये है कि गुजरात में नशीले पदार्थों का बहुत तगड़े तरीके से फैलाव हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता वहाँ पर है। महिलाओं को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर मामले सामने आते रहते हैं। एक डर का माहौल है, एक गरीब और अमीर के बीच में जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें दरअसल वहाँ पर कांग्रेस इसको कैश ऑन करने की कोशिश करी। बल्कि राहुल गांधी ने भी बाकायदा इसको लेके ट्वीट किया था कि गुजरात में चल रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं के दौरान लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, बार बार कहा है कि राज्य में बढ़ते नशे, अवैध शराब और अपराध ने उनके जीवन में असुरक्षा तो गहरा कर दिया है। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की वो धरती है जहां सत्य, नैतिकता और न्याय की परंपरा रही है। मगर पिछले कुछ सालों से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ड्रग्स और अपराध की अंधेरी दुनिया की ओर धकेला जा रहा है। महिला बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही है क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिल रही है। इस तरह के तीखे सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं और ये भी किसी से नहीं छुपा। आपने बहुत बार खबरें पढ़ी होंगी कि गुजरात में अडानी जी का जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, उसमें कई बार ड्रग्स के बड़े बड़े लॉट पकड़े गए। तो ये चीज़ें, चिंता तो गुजरात में है, बस इसको आवाज़ नहीं कोई मिल रही और कांग्रेस इन मुद्दों की आवाज़ बनने की कोशिश करी। और जिस दिन ये आवाज़ कांग्रेस की बन गई उस दिन गुजरात में मोदी शाह की जोड़ी के लिए हालात काफ़ी मुश्किलात भरे होंगे। ये है मिशन गुजरात की शुरुआत। और मिशन गुजरात को सिरे तक पहुंचाने के लिए, उस मिशन गुजरात को कामयाब करने के लिए राहुल गांधी खुद सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और हर चीज़ को खुद अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डर है दिल्ली में बैठी सत्ता को, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई नेता, बड़ा नेता बीजेपी का, सरकार का, प्रधानमंत्री समेत गुजरात में आपको अक्सर दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।